नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के चित्तौनी नगर पंचायत में मौजूद हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वयं जानते हैं कि 4 मई को चुनाव हुआ और 13 मई को मतगणना, जिसमें बड़े बड़े योद्धा भाग लिए थे। चाहे वो बड़ी बड़ी पार्टियां हो, चाहे वो छोटी छोटी पार्टियां भी, सभी लोग शामिल थे। कल ही इन लोगों का रिजल्ट आया और इसी बीच मैं एक वार्ड नंबर 4 में एक युवा सभासद के पास में खड़ा हूँ जो विजयी प्राप्त कर लिए हैं। तो मैं आपको समय व्यतीत न करते हुए मैं चाहूँगा आपको इनसे रूबरू कराऊँ। सर, मैं चाहूँगा आप पहले अपना परिचय दें हमारे चैनल के माध्यम से। सर हृदय, सबसे पहले आपको धन्यवाद। मेरा नाम आलोक कुमार चौरसिया है। मैं वार्ड संख्या 4 लोहिया नगर का सभासद प्रत्याशी श्रीमती कोकिला देवी का पुत्र हूँ और मुझे मेरे वार्ड के सभी लोगों ने सहयोग किया और आशीर्वाद दिया, जिसके आशीर्वाद स्नेह से मैं ये विजय प्राप्त किया। थैंक यू सर। सर, सवालों का सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। इस जो आपके जो वार्ड नंबर 4 में बड़ी बड़ी पार्टियां ने अपने भी प्रत्याशी उतार रखी थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, अन्य भी और भी जैसे हो कांग्रेस। लेकिन इसमें निर्दलीय पार्टी की ओर से आप स्वयं खड़े हुए किताब छाप। तो क्या किस प्रकार आप लोग उनको नहीं सपोर्ट किए लेकिन आपको सपोर्ट किए, क्या वजह है सर? सर, इसका वजह है कि लोगों में लोकप्रियता और व्यक्ति विशेष को देख के लोगों ने एक अपना स्वाभिमान मान के मुझे आगे बढ़ाया और कहा आप चलिए, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे लगे हैं, आप अपना पर्चा दाखिला कराइए, हम लोग आपके सहयोग में हैं। युवा के साथ साथ सर आप क्वालिफाइड भी हैं, एक युवा हैं आप। अपने लाइफ में और भी जैसे सेक्टर हैं, जॉब वगैरह, प्राइवेट जॉब है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी मैं आप जाकर वहाँ पर जॉब कर लेते हैं, परंतु उनको छोड़कर ये पॉलिटिक्स क्यों? क्योंकि मुझे समाज सेवा करने का इच्छा है और मैं समाज सेवा करने के ही उद्देश्य से लोगों के बीच में समर्पित हुआ हूँ। और शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। मेरी योग्यताएं और मेरी डिग्रियाँ ये मेरे लिए हैं और मैं लोगों को एक सरकार के जो भी योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अभी हमारा जो ये क्षेत्र है माँ नारायणी के पावन तट पे स्थित है ये, और नदी के किनारे होने की वजह से बहुत पिछड़ा है। अब इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सब अन्य बहुत सी नाला को देखते हुए थोड़ा सा विकट परिस्थितियों को देखते मन में दुख होता है और बिना पद पर रहे आप इसको सुदृढ़ तरीके से नहीं करा पाएंगे। इसलिए मैंने लोगों में ये बात कही और लोगों ने मुझे संकल्प दिया कि आप चलिए आगे, हम लोग आपके साथ हैं। चुनाव में सर बड़ी बड़ी पार्टी आई थी और बड़ी बड़ी जनसभाएं, चाहे नुक्कड़ सभा, बड़ी बड़ी पार्टियाँ भी कर रही थी और लंबी गाड़ियों की कतार थी, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसमें सर आप कैसे संघर्ष किए, किस प्रकार आप लोगों से जनसंपर्क किए, समस्याओं से कैसे आप लड़े, कैसे उसका समाधान निकालें? सर, सबसे पहले तो मुझे यहाँ की जनता ने विश्वास दिया था और मैं लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहा। आना जाना, किसी के मरण जीवन में, शुभ के दिनों में, चाहे दुख के दिनों में, मैं हमेशा इन लोगों के बीच तत्पर समर्पित रहा। चाहे वो मरण जीवन हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी, मतलब कोई लड़का अगर शिक्षा में पीछे है तो उसके लिए भी कुछ किताबें कापी मुहैया करना, ऐसी बहुत सी मैंने समाज सेवा का कार्य किया है। हाँ, वगैरह वगैरह। सर, लास्टली सर मेरा आपसे एक प्रश्न है। आप मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता, जो आपके मतदाता गण है वार्ड के, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इन लोगों को सबसे पहले मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा और इन्होंने मुझे जो प्रेम स्नेह आशीर्वाद दिया है इसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी भर ऋणी रहूंगा। और मेरा ये कहना है कि सरकार की जो भी योजनाएं, नीतियां आएंगी मैं उनके समक्ष ला के प्रस्तुत करूंगा। और मेरा ये फ्यूचर प्लान है कि मैं गांव में चौपाल के तरह, जैसे अन्य पार्टियां जो नुक्कड़ लगवा रही थी और लोगों को वर्गलाने का काम कर रही थी, मैं उसी का माध्यम बनाऊंगा और उसी तरह का नुक्कड़ सभा चारों तरफ से लगा के अपने वार्ड के जो यूथ आइकॉन के लड़के हैं, जैसे नौजवान सब मेरे साथी हैं, मित्र हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी सलाह और परामर्श से जो भी कुछ होगा अपने वार्ड में कार्य कराने का,
एकदम तत्पर कोशिश करूँगा। चलिए सर, आपकी बहुत बातें अच्छी लगी जो आप बोले कि सलाह और परामर्श सर, और ख़ास मैं भी आपसे अपील करूंगा कि जो भी आपकी घोषणाएं थी, चाहे वह मौखिक हो चाहे वह लिखित हो, आप उस पर खरा उतरें और बाद में आपको आने वाला इलेक्शन में अगर आप इच्छुक हो, आपकी यदि स्वेच्छा है तो आपको उसमें मेहनत न करना पड़े, इसी के आप बदौलत इलेक्शन को फाइट करें सर। इसी बात की आपसे बात की उम्मीद है। बहरहाल सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, कुशीनगर जनपद छितौनी।